हे गाइस, तो हमने पार्ट 1 में किया था स्कोप एंड नेचर ऑफ सप्लाई इन जीएसटी, जिसमें हमने देखा था कि सप्लाई की स्कोप क्या है एंड उसके नेचर क्या है, एंड क्लासिफिकेशंस एंड टाइप्स ऑफ सप्लाई, जिसमें हमने देखा था इन जीएसटी सप्लाई के टाइप्स क्या होते हैं एंड गुड्स एंड सर्विस को क्लासीफाई कैसे किया जाता है इन जीएसटी। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कंपोजिट एंड मिक्स्ड सप्लाई इन जीएसटी। तो चलिए शुरू करते हैं। कंपोजिट एंड मिक्स्ड सप्लाई, जीएसटी लॉ डिफरेंशिएट बिटवीन कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स्ड सप्लाई बिकॉज दे हैव डिफरेंट टेस्ट ट्रीटमेंट। मतलब क्या होता है कि जो जीएसटी है, जीएसटी का जो लॉ है उसमें मतलब कंपोजिट एंड जो मिक्स्ड सप्लाई होती है इनको डिफरेंट वे में प्रेजेंट करता है, क्योंकि इनका जो टेस्ट ट्रीटमेंट होता है वो डिफरेंट वे में किया जाता है। कंपोजिट सप्लाई सेक्शन 8 ऑफ जीएसटी एक्ट, नेचुरली बंडल्ड गुड्स एंड सर्विस सोल्ड टुगेदर। मतलब क्या होता है जो गुड्स एंड सर्विस का जो बंडल होता है मतलब एक साथ सेल किया जाता है। वेयर वन इज प्रिंसिपल सप्लाई, क्या होता है मतलब जो एक गुड्स एंड सर्विस में से कोई एक चीज जो प्रिंसिपल सप्लाई होती है एंड जीएसटी रेट ऑफ प्रिंसिपल सप्लाई इज अप्लाइड ऑन टू द नेचर टू द इंटायर ट्रांजैक्शन। मतलब क्या होता है कि जो जीएसटी रेट होता है, जो प्रिंसिपल सप्लाई का जीएसटी रेट होता है वही पूरी ट्रांजैक्शन पर एप्लीकेबल होता है। एग्जांपल, सेलिंग एन एयर कंडीशनर विद फ्री इंस्टॉलेशन। मतलब क्या होता है कि आप एसी को फ्री इंस्टॉलेशन के साथ सेल कर रहे हो, या होटल स्टे विद फ्री ब्रेकफास्ट। मतलब क्या होता है कि आप लोग किसी होटल में फ्री ब्रेकफास्ट के साथ स्टे कर रहे हो। केस स्टडी क्या कहती है, और कंपनी सेल एन एयर कंडीशनर अलॉन्ग विद फ्री इंस्टॉलेशन। तो क्या कंपनी है जिसमें मतलब एसी को मतलब फ्री इंस्टॉलेशन के हिसाब से साथ में मतलब एक सर्विस के यहाँ पर सेल करती है, जिसमें मतलब जो जीएसटी रेट है वो 18% है एसी का, एंड जो इंस्टॉलेशन सर्विस जीएसटी रेट है वो 12% है। इसमें जो एसी है वो एक प्रिंसिपल सप्लाई है, तो इसलिए इसमें जो जीएसटी एप्लीकेबल होगा वो जीएसटी रेट का एसी का जीएसटी रेट एप्लीकेबल होगा, फॉर एग्जाम्पल 80% जीएसटी। एंड जो मिक्स्ड सप्लाई होती है टू और मोर इंडिपेंडेंट गुड्स एंड सर्विस दैट आर नॉट नेचुरली बंडल टुगेदर। इसलिए होता है कि जो दो सर्विस या गुड्स होती हैं मतलब एक साथ नेचुरली बंडल नहीं होती, एंड जीएसटी रेट ऑफ हाईएस्ट टैक्स आइटम इज अप्लाइड टू द इंटायर सप्लाई। में क्या होता है जो जीएसटी रेट होगा मतलब जो पूरे ट्रांजेक्शन में जो हाई टैक्स आइटम होगी वो पूरे ट्रांजेक्शन पर पूरी सप्लाई पर एप्लीकेबल होगा। फॉर एग्जाम्पल, गिफ्ट हम्पर्स विद चॉकलेट, ड्राई फ्रूट्स एंड परफ्यूम। मतलब क्या होता है गिफ्ट हैम्पर्स है जिसमें चॉकलेट है जिसमें 5% जीएसटी लगती है, एंड ड्राई फ्रूट्स 12%, एंड जो परफ्यूम से 80%। क्या होगा जो 18% होगा वो एप्लीकेबल होगा। एंड फास्ट फूड कॉम्बो, बर्गर, सॉफ्ट ड्रिंक एंड आइसक्रीम। क्या होगा जैसे फास्ट फूड का कॉम्बो आता है, इसमें बर्गर, सॉफ्ट ड्रिंक एंड आइसक्रीम होती है, इसमें जो मतलब जिस किसी आइटम का टैक्स रेट जो होगा वो हाई होगा वही एप्लीकेबल होगा। फॉर एग्जाम्पल, आ सुपर मार्केट सेल दिवाली गिफ्ट हम्पर्स कंटेन। मतलब क्या होता है कि सुपर मार्केट से मतलब एक दिवाली गिफ्ट का जो हैम्पर्स होता है कंटेन करता है, जिसमें मतलब चॉकलेट का तो 5% जीएसटी एप्लीकेबल होती है, ड्राई फ्रूट में 12% जीएसटी होगी, एंड परफ्यूम में 18%। तो मतलब पूरी ट्रांजेक्शन में क्या होगा जो परफ्यूम का 18% जीएसटी होगा वही एप्लीकेबल होगा पूरी इंटायर ट्रांजेक्शन पर। एंड इंटर स्टेट वर्सेस इंटर स्टेट सप्लाई, दिस क्लासिफिकेशन डिटरमाइन विच टाइप्स ऑफ जीएसटी अप्लाई। मतलब जो इंटर या इंटर स्टेट सप्लाई होती है ये हमें डिटरमाइन करती है कि किस टाइप का जीएसटी इसमें एप्लीकेबल होगा। इंटर स्टेट सप्लाई मतलब क्या होता है इसमें जो इंटीग्रेटेड जीएसटी एप्लीकेबल होती है व्हेन सप्लायर एंड बायर आर डिफरेंट स्टेट्स। मतलब क्या होता है जो सप्लायर है एंड जो बायर है मतलब डिफरेंट स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पर इंटीग्रेटेड जीएसटी एप्लीकेबल चार्ज की जाती है। फॉर एग्जांपल, अ सेलर इन दिल्ली सेल गुड्स टू बायर इन मुंबई। मतलब क्या होगा जो एक सेलर जो दिल्ली में है वो गुड्स को बाय करता है कहाँ, मुंबई से। मतलब मुंबई बाय करता है, तो इसमें इंटीग्रेटेड जीएसटी एप्लीकेबल होगी। जो इंटर स्टेट सप्लाई है प्लेस में क्या होता है सेंट्रल एंड स्टेट जीएसटी अप्लाई एप्लीकेबल होती है व्हेन सप्लायर एंड बायर आर इन द सेम स्टेट। तो क्या होता है जो सप्लायर एंड जो बायर होते हैं वो जो सेम स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पर क्या होगा जो सेंट्रल जीएसटी एंड स्टेट जीएसटी चार्ज की जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अ सेलर इन कोलकाता सेल गुड्स टू बायर इन कोलकाता। मतलब जो सेलर है वो कोलकाता में है, उसने गुड्स सेल किया जो बायर को जो कोलकाता में, इसमें क्या होगा सेंट्रल एंड स्टेट जीएसटी एप्लीकेबल होगी। सप्लाई के टाइप्स होते हैं इंटर स्टेट में इंटीग्रेटेड होती है, एंड इंटर स्टेट में सप्लाई में सेंट्रल एंड स्टेट जीएसटी सब एप्लीकेबल होती है। इसकी समरी क्या कहती है, टैक्सेबल सप्लाई में जीएसटी चार्ज होगा, एंड इसमें मतलब जो इसका जीएसटी रेट होगा वो मतलब एज पर एसएन एंड एसए कोड के एप्लीकेबल उस यहाँ पर होगा। एंड जो आईटीसी होगा इसे अलाउ क्लेम कर सकते हैं। इसका एग्जांपल है इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर, रेस्टोरेंट एंड सर्विस। जो एग्जाम सप्लाई होगा इसमें मतलब जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, एंड जिसमें मतलब रेट होगा मतलब 0% होता है, चार्ज नहीं होता जाता है। जो इसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा ये भी हम चार्ज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, मिल्क इसेंशियल सर्विस लाइक मिल्क, फ्रेश वेजिटेबल्स एंड एजुकेशन। एंड जो जीरो रेट सप्लाई होती है इसमें मतलब टैक्स रेट तो जीरो होता है, बट इसमें क्या होता है जो आईटीसी है इनपुट टैक्स क्रेडिट वो हम क्लेम कर सकते हैं, उसमें भी जो जीएसटी रेट होता है वो 0% ही होता है। एंड जो इसमें क्या बात है कि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है ये हमें अलाउ करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक्सपोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन सप्लाई। एंड जो नॉन जीएसटी सप्लाई होगी है जीएसटी डज नॉट अप्लाई एट ऑल। जो जीएसटी है जीएसटी का जो मतलब फ्रेमवर्क को मतलब सभी गुड्स एंड सर्विस अप्लाई नहीं करता, एंड जो जीएसटी रेट होगा इसमें कवर नहीं होगा, एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट तो आप क्लेम कर ही नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, पेट्रोल, अल्कोहल एंड स्टैम्प ड्यूटी। एंड कंपोजिट सप्लाई क्या होती है, बंडल गुड्स एंड सर्विस विद प्रिंसिपल आइटम। मतलब जो मतलब कंपोजिट सप्लाई होती है जब गुड्स एंड सर्विस को प्रिंसिपल आइटम के साथ बंडल करके सेल किया जाता है, और जो रेट ऑफ सप्लाई मतलब इसमें जो रेट होगा वो जो प्रिंसिपल सप्लाई होगी उसका एप्लीकेबल होगा, एंड इसमें भी आप इनपुट टैक्स क्रेडिट एप्लीकेबल का है क्लेम कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, एसी विद इंस्टॉलेशन एंड होम स्टे विद ब्रेकफास्ट। एंड मिक्स्ड सप्लाई में क्या होता है टू और मोर इंडिपेंडेंट गुड्स आर सर्विस सोल्ड टू। इसमें क्या होता है जो दो या दो से ज़्यादा जो इंडिपेंडेंट गुड्स या सर्विस होते हैं हम लोग को साथ में सेल करते हैं, इसमें जो जीएसटी रेट होता है उसमें क्या होता है कि जो हाई टैक्स रेट होगा मतलब इंटायर सप्लाई ट्रांजेक्शन में वो एप्लीकेबल होगा, और इसमें भी आप इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ क्लेम कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, गिफ्ट हैम्पर, फास्ट फूड कॉम्बो, लेवी स्कीम। जीएसटी हैज डिफरेंट लेवी स्कीम टू सिंप्लीफाइड टैक्स कलेक्शन एंड कंप्लेंट्स। मतलब जीएसटी का मतलब डिफरेंट टाइप लेवी स्कीम्स हैं जिससे कि जो टैक्स कलेक्शन एंड जो कंप्लेंट्स है उसको हम सिंप्लीफाई वे में प्रेजेंट कर सकें।
The two main levy schemes, मतलब दो मेन जो लेवी स्कीम्स है, लाइक रेगुलर जीएसटी स्कीम्स, बिजनेस चार्ज जीएसटी ऑन सप्लाई एंड कैन क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्या होता है, जो रेगुलर जीएसटी स्कीम होती है, इसमें क्या होता है, जो बिजनेस सोर्सेस होते हैं वो जीएसटी को चार्ज करते हैं सप्लाई पर, एंड जो इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है उसको हम क्लेम करते हैं। एंड जो कंपोजिट लेवी स्कीम होती है, इसमें सिंप्लीफाइड स्कीम फॉर स्मॉल बिजनेस विद लोअर टैक्स रेट बट नो आईटीसी। मतलब क्या होगा, जो कंपोजिशन लेवी स्कीम होती है इसमें क्या होता है, सिंप्लीफाइड मतलब स्कीम तो होती है, बस में छोटे बिजनेस के लिए होती है, जिसमें मतलब टैक्स रेट जो होगा वो लोअर मतलब लो होगा, बट इसमें आप इनपुट टैक्स क्रेडिट एप्लीकेबल नहीं क्लेम नहीं कर सकते। दिस नोट्स फोकस on the composition levy schemes which is beneficial for small businesses and reduce compliance burden। क्या होता है, मतलब बेसिकली फोकस करता है, जो मतलब कंपोजिशन लेवी स्कीम क्या करती है, फोकस करती है कि जो छोटे छोटे बिजनेस उनको बेनिफिट प्रोवाइड कराए एंड उनका कॉम्प्लेक्स जो बर्डन है उसको रिड्यूस करे। कंपोजिशन लेवी स्कीम्स आर सिंप्लीफाइड जीएसटी स्कीम्स फॉर बिजनेसेस विद टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़। मतलब जो एक सिंप्लीफाइड जीएसटी स्कीम्स होती है, इसमें स्मॉल बिजनेस की होती है जिनका टर्नओवर मतलब 1.5 करोड़ तक है, एंड जो मतलब स्पेशल कैटेगरी जो स्टेट्स में उसको मतलब 75 लाख तक है, एंड बिजनेसेस पे अ फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर एट जीएसटी इंस्टेड ऑफ रेगुलर जीएसटी रेट। क्या होता है, जो बिजनेस होते हैं मतलब एक फिक्स परसेंटेज होता है टर्नओवर का, मतलब आप इतना परसेंटेज आपको पे करेंगे, मतलब जीएसटी का रेट एप्लीकेबल रेगुलर जो जीएसटी रेट होता है उससे कोई लेना देना नहीं होता। नो इनपुट टैक्स क्रेडिट की जरूरत। इसमें क्या होता है, जो आईटीसी होती है वो अलाउ एप्लीकेबल नहीं होती क्लेम करने के लिए, एंड कांट चार्ज जीएसटी ऑन इनवाइस। इसमें क्या होता है, जो जीएसटी है वो इनवाइसेस जो होते हैं उसमें हम चार्ज नहीं कर सकते। टैक्स पेड फ्रॉम बिजनेसेस ऑन सोर्स। में होता है, जो टैक्स होगा जो बिजनेस का फंड होता है उसके यहाँ पर टैक्स चार्ज पे किया जाता है। एग्जांपल, a trader with turnover of 50 lakhs opted for the compensation scheme and pay 1% of जीएसटी ऑन टर्नओवर। मतलब जो स्मॉल ट्रेडर्स है उसका जो टर्नओवर है वो 50 लाख का है, उसने मतलब क्या किया, उसने मतलब कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट किया एंड उसने बोला मतलब जो इसका जीएसटी का जो टर्नओवर होगा उसमें मतलब टर्नओवर पर 1% जीएसटी को पे करेगा इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग डिफरेंट जीएसटी रेट ऑन ईच प्रोडक्ट। मतलब इससे क्या होगा, मतलब उसने ये सोचा कि जो जीएसटी रेट है वो डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट पर डिफरेंट जीएसटी रेट एप्लीकेबल किया जाए। एंड एलिजिबिलिटी क्या होती है कंपोजिशन स्कीम की, बिजनेस दैट मीट फॉलोइंग कंडीशंस कैन ऑपरेट फॉर। इसमें मतलब कुछ स्कीम्स हैं, फॉर एग्जांपल एनुअल टर्नओवर शुड बी विद इन लिमिट। मतलब इसमें की जो टर्नओवर है वो 1.5 करोड़ के अंदर होनी चाहिए, मतलब मोस्ट स्टेट्स में, एंड 75 लाख से कुछ स्पेशल स्टेट्स लाइक हिमाचल प्रदेश, असम एंड अरुणाचल प्रदेश। एप्लीकेबल क्या होती है इसमें, मतलब कहाँ पर एप्लीकेबल है, मैन्युफैक्चर कर सकते हो, बट क्या सर्टेन प्रोडक्ट जो है उसको हटा के, एंड ट्रेडर मतलब आप पे भी कर सकते हो, बट आप रिटेलर एंड होलसेलर एंड रेस्टोरेंट्स दैट डू नॉट सर्व अल्कोहल। मतलब रेस्टोरेंट वही एप्लीकेबल होगा इसमें कंपोजिशन स्कीम के लिए, एलिजिबिलिटी के लिए, जो अल्कोहल को सर्व नहीं कर रहा हो, एंड सर्विस प्रोवाइडर ओनली फॉर लिमिट टर्नओवर अप टू 50 लाख पर। मतलब क्या सर्विस प्रोवाइडर, बट क्या उसकी जो टर्नओवर है पर ईयर की वो 50 लाख होनी चाहिए, इससे कम नहीं, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एंड नॉट मतलब जो एलिजिबल नहीं है बिजनेस इंगेज इन इंटरस्टेट। मतलब क्या, जब कोई बिजनेस जो इंटरस्टेट में इंगेज है तो ऑटोमेटिक कंपोजिशन स्कीम के लिए एप्लीकेबल नहीं है। बिजनेस सप्लाइंग थ्रू ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। मतलब क्या जो बिजनेस है उसकी जो सप्लाई हो रही है ट्रांजेक्शन की वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू भी हो रही है, तभी वो कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है। एंड मैन्युफैक्चर ऑफ टोबैको आइसक्रीम एंड पान मसाला। मतलब क्या जो मैन्युफैक्चर्स हैं जो टोबैको के, आइसक्रीम्स के एंड पान मसाला के, वो भी एप्लीकेबल नहीं है कंपोजिशन स्कीम के लिए। एंड बिजनेस मेकिंग सप्लाई टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन। मतलब क्या जो कुछ बिजनेस है जो सप्लाई करते हैं प्रोडक्ट या सर्विसेज की स्पेशल इकोनॉमिक जोन को, वो भी एप्लीकेबल नहीं होते हैं। एंड का जीएसटी रेट क्या होता है कंपोजिशन स्कीम का, जो मैन्युफैक्चर एंड ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए 1% होता है, जिसमें कि 0.5% सेंट्रल के लिए एंड 0.5% स्टेट जीएसटी के लिए एप्लीकेबल होता है। एंड जो रेस्टोरेंट होते हैं जो मतलब विदाउट अल्कोहल होते हैं उनके लिए 5% जीएसटी रेट एप्लीकेबल होता है टर्नओवर पर, जिसमें कि 2.5% सेंट्रल के लिए एंड 2.5% स्टेट जीएसटी एप्लीकेबल होती है। एंड सर्विस जो प्रोवाइडर होते हैं जिनकी लिमिट 50 लाख टर्नओवर होती है उनके लिए 6% होता है, जो 3% सेंट्रल एंड 3% स्टेट जीएसटी के लिए एप्लीकेबल होता है जीएसटी रेट। एग्जांपल, आ मैन्युफैक्चर विद टर्नओवर 1 करोड़ विल पे 1% ऑफ। मतलब क्या जो टर्नओवर एक मैन्युफैक्चर कंपनी है जो मतलब कहती है मतलब वो अपने जो टर्नओवर है 1 करोड़ का उसके ऊपर जीएसटी पे करेगी, 1% जीएसटी, जिसमें वो ओनली 1 लाख जीएसटी पे करेगी। इसके बेनिफिट क्या होते हैं, लोअर टैक्सेशन का जो टैक्स रेट होता है वो लोअर होता है, रिड्यूस जीएसटी बर्डन फॉर इसमें जो छोटे छोटे बिजनेस होते हैं उनका जो टैक्स बर्डन होता है उसको मतलब रिड्यूस करने में हेल्प करता है। एंड सिंप्लीफाइड कॉम्प्लेक्स, नो नीड टू फाइल डिटेल जीएसटी रिटर्न, ओनली क्वार्टरली रिटर्न क्वार्टर। इसमें क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स होता है जो जीएसटी का उनका सिंप्लीफाइड होता है, जिससे कि जो डिटेल्स है जीएसटी रिटर्न की वो इतना नीड नहीं होती फाइल करने की, बस आपको क्वार्टरली जो रिटर्न है वो रिक्वायर होता है फाइल करने के लिए। एंड फिगर रिकॉर्ड्स टू मेंटेन, इसमें क्या होता है ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कब से कब रिकॉर्ड आप मेंटेन करने होते हैं। फॉर नो नीड टू ट्रैक इनपुट टैक्स। इसमें क्या होगा कि आपको मतलब जो इनपुट टैक्स उसको मतलब ट्रैक करने की जरूरत रिक्वायरमेंट नहीं होती। एंड ईजी इनवाइसिंग, मतलब नो नीड टू चार्ज जीएसटी सेपरेटली ऑन इनवाइस। इसमें क्या होगा, जो जीएसटी होगी मतलब इसमें सेपरेटली आपको चार्ज इनवाइस चार्ज करने के लिए आपको एप्लीकेबल नहीं है, जिससे कि इस इनवाइसिंग होगी वो ईजियर वे में हो जाएगी। एग्जांपल, स्मॉल ग्रोसरी शॉप अर्निंग 10 लाख पर ईयर ओनली पे 10 लाख इन जीएसटी रिड्यूसिंग टैक्स कॉस्ट। मतलब जो एक स्मॉल ग्रोसरी है शॉप है जो 10 लाख पर ईयर मतलब अर्निंग करती है टर्नओवर की है, इसमें वो 1% जीएसटी का पे करती है जो कि 10,000 होगा। एंड इससे क्या होगा, इसकी टैक्स कॉस्ट है वो रिड्यूस होगी। इसके डिसएडवांटेज क्या है, नो इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्या होगा, जो बिजनेस कांट क्लेम जीएसटी पेड ऑन परचेज। जो बिजनेस हैं जो परचेज होने के उस पर जीएसटी क्लेम नहीं कर सकते। एंड कांट डील इन इंटरस्टेट सेल्स, मतलब ये लिमिटेड टू इंटरस्टेट। इसमें क्या होगा कि जो कंपोजिशन स्कीम की ओनली इंटरस्टेट सप्लाई पर लिमिटेड मतलब एप्लीकेबल है, ये इंटरस्टेट पर सेल्स पर एप्लीकेबल नहीं है। कांट सप्लाई गुड्स थ्रू ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लाइक अमेजॉन प्लेटफॉर्म। इसमें क्या होगा कि आप कोई प्रोडक्ट या सर्विस को आप ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म के थ्रू सेल नहीं कर सकते, सप्लाई नहीं कर सकते, फॉर एग्जाम्पल अमेजॉन या फ्लिपकार्ट एक्सेट्रा। एंड कांट कलेक्ट जीएसटी फ्रॉम कस्टमर, टैक्स मस्ट बी पेड फ्रॉम बिजनेस अर्निंग। इसमें कहा कि आप जो जीएसटी है वो कस्टमर से चार्ज नहीं कर सकते, इसलिए आपको जो जीएसटी पे होगा ईयरली या क्वार्टरली उसको आपको जो बिजनेस की अर्निंग होगी उस पर पे करना होगा। फॉर एग्जांपल, अब ट्रेडर बाई गुड्स विद वर्थ 10 लाख एंड पे 1.8 लाख जीएसटी। मतलब एक ट्रेडर है जिसने 10 लाख की मतलब
गुड्स को बाई किया, जिसमें मतलब इसने 1.8 लाख का जीएसटी पे किया, एंड सिंस दे आर इन द क्या था कि वो मतलब कंपोजिशन स्कीम है तो मतलब वो क्लेम कर सकते हैं आईटीसी एंड कॉम्प्लेक्स रिक्वायर अंडर द कंपोजिशन, मतलब इनको रिक्वायरमेंट क्या होती है क्वार्टरली जीएसटी, मतलब इनको जो मतलब कॉम्प्लेक्स होता है रिक्वायरमेंट होती है जो कंपोजिशन स्कीम की क्या है क्वार्टरली जीएसटी रिटर्न्स, मतलब जीएसटी रिटर्न्स फॉर फाइल एवरी 3 मंथ्स इंस्टेड ऑफ मंथली रिटर्न्स। क्या होगा फाइल की रिक्वायरमेंट होती है कि मतलब आप जो कंपोजिशन स्कीम के बिहाफ पर आप जो जीएसटी रिटर्न फाइल कर रहे हो मतलब क्वार्टरली 3 मंथ नहीं क्वार्टरली होनी चाहिए ना कि एवरी मंथ। एंड एनुअल जीएसटी रिटर्न्स मतलब जो जीएसटी रिटर्न्स 9A है फाइल मंथ, मतलब इसमें क्या होगा जो जीएसटी है वो एक साल में एक बार फाइल की जाएगी। एंड कांट चार्ज जीएसटी ऑन इनवॉइस, मतलब मस्ट मेंशन कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन्स नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाई ऑन दी, मतलब क्या होगा मतलब आप जो कंपोजिशन स्कीम है टैक्सेबल पर्सन्स है उनको मतलब मेंशन किया जाता है कि जो आप जो कलेक्ट टैक्स है जो सप्लाई पर वो आप एलिजिबल नहीं हो, और जो बिल के ऊपर आपको एप्लीकेबल एंड पे जीएसटी ऑन टोटल टर्नओवर नॉट पर आइटम्स, मतलब इसमें क्या होगा जो जीएसटी है वो टर्नओवर पर पे की जाएगी ना कि आइटम्स पर। ये कंपोजिशन स्कीम पे इनवॉइस होती है। कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाई, इससे क्या होगा जो कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन होगा वो एलिजिबल नहीं होगा किससे टैक्स कलेक्टर टैक्स है जो सप्लाई के लिए। इससे डिफरेंट क्या होते हैं कंपोजिशन रेगुलर जीएसटी में टैक्स रेट क्या होता है एसएन एंड एसए कोड एसी कोड पे मतलब 5%, 12%, 80%, 12%, 0%, और कंपोजिशन स्कीम में क्या होता है 1%, 5% एंड 6%। एंड जो आईटीसी होगी आप इसमें रेगुलर में आप क्लेम कर सकते हो एंड कंपोजिशन में आप एप्लीकेबल नहीं है। एंड जो इंटर स्टेट इसमें मतलब रेगुलर में अलाउ होती है एंड जो कंपोजिशन स्कीम मतलब इसमें एप्लीकेबल नहीं होती। एंड जो ई कॉमर्स सेल्स पर भी आप ये रेगुलर जीएसटी एप्लीकेबल कर सकते हो बट कंपोजिशन स्कीम में आप एप्लीकेबल नहीं है। एंड जीएसटी जो रिटर्न फाइलिंग होती है वो मंथली होती है एंड जो जीएसटी रिटर्न 1 एंड जीएसटी रिटर्न 3 वीक से व्यापार की जाती है एंड जो क्वार्टरली होती है जो कंपोजिशन स्कीम क्वार्टरली होती है जो कि जीएसटी रिटर्न 4 पर की जाती है। इसकी इन्वेस्ट टाइप होती है नॉर्मल जीएसटी में रिटर्न चार्ज जीएसटी सेपरेट रेट, इसलिए कंपोजिशन स्कीम में आप जीएसटी जो सेपरेटली चार्ज नहीं कर सकते। इसमें कॉम्प्लेक्स का होता है जो रेगुलर जीएसटी रेट स्कीम होगी उसमें हाई होगा कॉम्प्लेक्स, एंड जो कंपोजिशन स्कीम होगी उसमें लो होगा। एंड हु शुड ऑप्ट फॉर मतलब इसमें क्या है कुछ पर्सन होते हैं मतलब इसलिए आप मतलब कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अ बिजनेस विद लो टर्नओवर एंड लिमिटेड एक्सपेंसेस ऑन रॉ, मतलब क्या है जो एक बिजनेस छोटा बिजनेस मतलब जिसकी टर्नओवर लो है एंड जिसके एक्सपेंसेस है वो लिमिटेड है, मतलब एंड रॉ मटेरियल जो उसमें एक्सपेंसेस है रॉ मटेरियल पर वो एक्सपेंसेस है मतलब उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो एप्लीकेबल अवेलेबल नहीं हो सकता था। एंड रिटेलर स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स एंड लोकल सर्विस प्रोवाइडर्स, मतलब क्या कि जो मतलब रिटेलर्स हैं स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स हैं एंड जो लोकल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो इंटर स्टेट्स वाले हैं वो मतलब देश स्टेट में आप सेल कर सकते हो। एंड बिजनेस दैट वांट लोअर कॉम्प्लेक्स बर्डन एंड डू नॉट रिक्वायर आईटीसी बेनिफिट, मतलब क्या जो बिजनेस है वो मतलब चाहते हैं कि मतलब जो कॉम्प्लेक्स बर्डन वो लो रहे एंड रिक्वायर नहीं है जो आईटीसी बेनिफिट्स का, तो आप वो भी ऑप्ट कर सकते हैं। कंपोजिशन एग्जांपल अ स्मॉल बिजनेस और रेस्टोरेंट इन कोलकाता मतलब विदाउट अल्कोहल सर्व करता है एंड सेविंग ओनली लोकल, मतलब क्या सर्व करता है जो लोकल कस्टमर उनके लिए। एंड ये क्या कर सकता है कि ऑप्ट कर सकता है इसको एक कंपोजिशन स्कीम जो कि 5% जीएसटी एप्लीकेबल होगी। एंड अ मैन्युफैक्चरर सेलिंग प्रोडक्ट थ्रू फ्लिपकार्ट कैन ऑप्ट फॉर, मतलब क्या होगा कि जो मैन्युफैक्चर कंपनी है सेल करती है किसको प्रोडक्ट को जिसके थ्रू पर ई कॉमर्स थ्रू जो कि है फ्लिपकार्ट के लिए क्या ये क्लेम नहीं कर सकती कंपोजिशन स्कीम को, क्योंकि जो ई कॉमर्स है वो सेल्स एंड ऑनलाइन रिटेलर्स मतलब ये क्लेम नहीं कर सकते हैं कंपोजिशन स्कीम को। एंड डिटरमिनेशन ऑफ सप्लाई क्या है द डिटरमिनेशन ऑफ सप्लाई इज क्रूशियल इन जीएसटी बिकॉज इटसेल्फ, मतलब क्या जो डिटरमिनेशन सप्लाई होती है मतलब एक की रोल या क्रूशियल रोल प्ले करते हैं बिकॉज ये हेल्प करते हैं जो बिजनेस को डिसाइड करने में व्हेन जीएसटी पेबल होगी तो सप्लाई ऑफ सप्लाई एंड फेयर मतलब कहाँ पर जीएसटी का जो सप्लाई होगा वो कब होगा कहाँ होगा एंड जीएसटी मतलब जीएसटी का जो कैलकुलेशन वो कैसे होगा। 3 एस्पेक्ट ऑफ डिटरमाइन सप्लाई, मतलब क्या जो मतलब 3 एस्पेक्ट है जो मतलब जीएसटी को सप्लाई करते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई टाइम ऑफ सप्लाई एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई, जिसे हम पीटीवी से नाम से भी जान सकते हैं पी टी एंड वी और एंड दीज आर डिटरमिनेशन ऑफ सप्लाई। जो प्लेस ऑफ सप्लाई होती है डिटरमाइन करता है कि सप्लाई जो है वो इंटर स्टेट्स है और इंटर स्टेट्स है। एंड जो टाइम ऑफ सप्लाई होती है मतलब डिटरमाइन करती है कि जो जीएसटी है वो लायबिलिटी मतलब कब हुई थी। एंड जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है मतलब अमाउंट को डिटरमाइन करती है जो टैक्सेबल अमाउंट है वो क्या होगा जीएसटी अप्लाई हुई है। प्लेस ऑफ सप्लाई मतलब जीएसटी एप्लीकेबल प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन वेदर जीएसटी विल बी चार्ज एंड इंटीग्रेटेड एंड सेंट्रल या स्टेट जीएसटी, मतलब क्या जो प्लेस ऑफ सप्लाई होती है ये डिटरमाइन हमें बताती है कि जो जीएसटी चार्ज होगी मतलब इंटीग्रेटेड जीएसटी चार्ज होगी या फिर सेंट्रल एंड स्टेट जीएसटी चार्ज होगी। इसका रूल क्या है जो प्लेस ऑफ सर्विस सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए जो प्लेस होता है इस गुड्स इन्वॉल्व मूवमेंट, मतलब क्या जो गुड्स है मूवमेंट में इन्वॉल्व होगा तब प्लेस ऑफ सप्लाई वेयर गुड्स आर डिलीवर टू दी बायर, मतलब क्या जो प्लेस की सप्लाई है वो जब मतलब बायर का डिलीवर का कहाँ पर हो रहा है। एंड इफ नो मूवमेंट प्लेस ऑफ सप्लाई इज लोकेशन वेयर गुड्स आर, मतलब जो प्लेस ऑफ सप्लाई की जो लोकेशन है वही है जहाँ पर गुड्स हैंड ओवर हुआ है। एग्जांपल अ सेलर इन मुंबई डिलीवर गुड्स टू बायर इन मुंबई, मतलब क्या जो सेलर जो दिल्ली में मतलब क्या क्या बट जो गुड्स है उसका डिलीवरी कहाँ की मुंबई में, जिससे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी मुंबई। एंड अ कस्टमर बाय गुड्स डायरेक्टली फ्रॉम अ शोरूम इन पुणे एंड टैक्स देम होम, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी पुणे होगी जहाँ पर आपको सेंट्रल एंड स्टेट जीएसटी एप्लीकेबल होगा, जो मुंबई वाला था यहाँ पर इंटीग्रेटेड जीएसटी एप्लीकेबल होगा। एंड सर्विस में क्या होता है इसका जनरल क्या होता है फॉर बिजनेस टू बिजनेस सर्विस, मतलब प्लेस का सप्लाई का लोकेशन ऑफ रिसिपेंट बायर, मतलब जो लोकेशन की मतलब जो रिसिपेंट है बायर की उसकी लोकेशन क्या उस यहाँ पर एप्लीकेबल होती है। जो बिजनेस टू कॉमर्स में क्या होगा जो बिजनेस की लोकेशन होगी सप्लाई की उस पर एप्लीकेबल होगा सप्लाई प्लेस ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल होगी। फॉर एग्जांपल अ सॉफ्टवेयर कंपनी इन बैंगलोर प्रोवाइड आईटी सर्विस टू कंपनी इन चेन्नई, तो जो कंपनी है एक जो मतलब बैंगलोर में लोकेटेड है तो उसके प्रोवाइड करती है आईटी सर्विस, जो प्रोवाइड करती है उसने क्या किया जो चेन्नई में कंपनी है उसको आईटी सर्विस प्रोवाइड की, क्योंकि जो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या थी चेन्नई, इससे पहले कौन था चेन्नई। एंड अ होटल इन गोवा प्रोवाइड अकोमोडेशन टू टूरिस्ट, मतलब एक होटल है जो गोवा में उसने अपने टूरिस्ट को एक अकोमोडेशन प्रोवाइड किया, उसने जो प्लेस होगा सप्लाई का वो गोवा ही होगा जिसमें सेंट्रल एंड स्टेट जीएसटी एप्लीकेबल होगी।
इसके स्पेशल केसेस क्या है? होटल एंड रेस्टोरेंट सर्विसेज, प्लेस ऑफ सप्लाई वेयर दी होटल मतलब क्या होगा, होटल एंड रेस्टोरेंट में क्या होगा सर्विसेज में, ये जो इसकी प्लेस ऑफ सप्लाई होगी वही होगी जहाँ पर होटल या रेस्टोरेंट जो लोकेशन पर लोकेटेड होंगे। एंड ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, फ्लाइट्स, रेस्ट एक्सेट्रा, इसमें क्या होगा जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा ट्रैवल्स का वहाँ पर ही प्लेस ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल होगी। एंड टाइम्स ऑफ सप्लाई क्या कहते हैं, मतलब मतलब फ्लेक्स पेबल कब हुई? टाइम्स ऑफ सप्लाई डिटरमाइन द एग्जैक्ट डेट व्हेन जीएसटी लायबिलिटी अराइज, मतलब क्या होगा जो टाइम्स ऑफ सप्लाई होती है मतलब हमें डिटरमाइन करती है, हमें बताती है कि जो एग्जैक्ट डेट जो थी जीएसटी लायबिलिटी अराइज की वो क्या थी। एंड टाइप्स ऑफ सप्लाई गुड्स फॉर गुड्स के लिए क्या होती है, जीएसटी इज पेबल एट द ईयरलीस्ट और फॉलोइंग स्टेप, मतलब क्या होगा जो जीएसटी है वो तभी मतलब फॉलो करती है जो चीज़ आपकी मतलब जो एक्टिविटी जो पहले हो रखी हो। फॉर एग्जांपल डेट ऑफ इनवाइस, इफ इशू विद इन टाइम्स में क्या जो जीएसटी की इनवाइस वो पहले हो रखी है। डेट ऑफ पेमेंट रिसीव्ड, जो पेमेंट की रिसीव्ड डेट क्या है। फॉर एग्जांपल अ सेलर इशू एन इनवाइस ऑन 1 मार्च एंड रिसीव पेमेंट ऑन 5 मतलब क्या है कि एक सेलर मतलब जो इनवाइस को 1 मार्च को इशू कर दिया, बट उसने जो पेमेंट रिसीव किया वो 5 मार्च, इसमें टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी 1 मार्च, मतलब क्या जो डेट थी जो पहली डेट थी मतलब जो पहला जो एक्टिविटी होगी वही एप्लीकेबल होगी इन गुड्स में। एंड जीएसटी टाइम्स ऑफ सप्लाई फॉर सर्विसेज में क्या है, जीएसटी इज एप्लीकेबल मतलब इसमें वही होगा कि जो मतलब जो चीज़ पहले होगी डेट ऑफ इनवाइस मतलब जो इनवाइस की डेट पर क्या इसमें क्या है कि जो इशू की डेट हो 30 डे के अंदर होनी चाहिए। एंड डेट ऑफ पेमेंट सर्विस मतलब एक काउंसलिंग कंपनी कंसल्टिंग फर्स्ट प्रोवाइड सर्विस ऑन 10 अप्रैल इशू एंड इनवाइस ऑन 20 अप्रैल एंड रिसीव पेमेंट ऑन 25 अप्रैल। टाइम्स ऑफ सप्लाई क्या होगी 20 अप्रैल। इसमें क्या होगा, इसमें इनवाइस जो थी सर्विस को क्या 10 अप्रैल को प्रोवाइड, बस जो इनवाइस थी वो कब इशू हुई 20 अप्रैल को। इसमें क्या होगा एंड रिसीव क्या पेमेंट हुई 25 अप्रैल, बट इसमें क्या टाइम्स ऑफ सप्लाई थी और 20 अप्रैल की होगी क्योंकि ये डेट जो थी हमारी पहले आई है इशू करने की। इसलिए स्पेशल केस क्या है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, इफ जीएसटी इज पेड बाय द बायर इंस्टेड ऑफ सेलर, मतलब जो जीएसटी इसमें इस बायर को पे कर दी हो मतलब सेलर ने ना पे करके बायर ने पे की हो तो द टाइम ऑफ सप्लाई इज डेट ऑफ पेमेंट और 30 डेज आफ्टर इनवाइस डेट, इसमें भी वही होगा जो टाइम ऑफ सप्लाई होगा मतलब जो पेमेंट डेट है या फिर जो 30 डेज इनवाइस पे वो क्या थे मतलब जो इसमें जो पहले हुआ होगा एक्टिविटी हुई होगी उसी पर एप्लीकेबल होगी जीएसटी। एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या कहती है, मतलब जीएसटी कैलकुलेट कैसे की जाएगी, वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमाइन अमाउंट ऑन विच जीएसटी इज अप्लीकेबल, जो वैल्यू ऑफ सप्लाई होती है डिटरमाइन हमें बताती है कि जो अमाउंट होगा वो किस अमाउंट पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा और किस अमाउंट पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। फॉर्मूला क्या कहता है, वैल्यू ऑफ सप्लाई इक्वल टू ट्रांजैक्शन, मतलब आपके जो फॉर्मूला है पहले ट्रांजैक्शन वैल्यू कितनी वो प्लस जो एक्स्ट्रा चार्ज आपने किया लाइक फ्राइट एंड पैकेजिंग एक्स्ट्रा चार्ज एंड जिसमें आपने डिस्काउंट जो दिया होगा उसको माइनस अगर आपने दिया है ये होगी हमारी जो टैक्सेबल वैल्यू होगी वो जीएसटी की वो एप्लीकेबल होगी। एंड इसमें एक्सक्लूजन क्या होता है, एक बेसिक प्राइस होती है सप्लाई में, जो बेसिक प्राइस होगा गुड्स एंड सर्विस को एप्लीकेबल इंक्लूड किया जाएगा। एंड जो टैक्स होंगे ड्यूटीज होगी एंड जो सेस होगी मतलब विदाउट मतलब जो जीएसटी के होंगे वो होगी क्योंकि जीएसटी अलग से चार्ज होगी। एंड जो इंसिडेंटल एक्सपेंसेस होंगे वो भी एप्लीकेबल लाइक ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग एंड इंश्योरेंस एक्सेट्रा। एंड जो लेट फीस होगी और पेनल्टी होगी जो डिले पेमेंट की वो। एंड उसके बाद क्या होगा, फॉर एग्जांपल सेलर एक्टिव को सेलेक्ट करता है 50,000 में एंड चार्ज क्या करता है 10 लाख से वो 1 लाख मतलब डिलीवरी के लिए 1,000 चार्ज, इसमें क्या जो जीएसटी होगी अमाउंट की मतलब कि जिस पे जीएसटी एप्लीकेबल होगी इसमें क्या होगा 50,000 एंड 1 लाख इज इक्वल 51,000, जिसपे 51,000 पे जीएसटी एप्लीकेबल होगी। इसमें एक्सक्लूजन क्या है जो सप्लाई के, डिस्काउंट बिफोर सप्लाई, आप मतलब सप्लाई से पहले आपको डिस्काउंट दे रहे हो मतलब इसमें इनवाइस मतलब क्या इनवाइस में तो इंक्लूड हुआ बट इसमें मतलब जीएसटी जो सप्लाई कैलकुलेटेड अमाउंट होगा उसमें एप्लीकेबल नहीं होगा कैलकुलेशन के लिए। एंड गवर्नमेंट सब्सिडीज, जो गवर्नमेंट की सब्सिडीज होंगी उसमें भी जीएसटी जो वैल्यू सप्लाई होगी वो एक्सक्लूड किया जाएगा। एंड जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होगी अनलेस एडजस्ट अगेंस्ट पेमेंट, मतलब क्या होगा जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है कि अगर वो डिपॉजिट जो है वो अगेंस्ट पेमेंट नहीं है तो वो भी क्या होगी कि एक्सक्लूड किए जाएंगे इसमें से वैल्यू ऑफ सप्लाई। एग्जांपल ऑफ सब गिव 10% डिस्काउंट ऑन 20,000 देन वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी 20 माइनस 2,000 इज इक्वल टू 18,000 होगी हमारी वैल्यू ऑफ सप्लाई, मतलब इस पे भी हम 18,000 पे हम एक्चुअल रेट लगा के जीएसटी को कैलकुलेट करेंगे। इसकी डिफरेंट क्या है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या कहती है, डिटरमाइंस वेदर जीएसटी इज इंटीग्रेटेड और स्टेट एंड सेंट्रल, इसमें क्या जो प्लेस ऑफ सप्लाई होती है मतलब हमें डिटरमाइन करती है कि कहाँ पर इंटीग्रेटेड जीएसटी है और कहाँ पर सेंट्रल एंड स्टेट जीएसटी एप्लीकेबल है। एंड जो टाइम ऑफ सप्लाई होती है हमें डिटरमाइन करती है कि जीएसटी का जो टाइम था वो कब के लिए मतलब स्टेट पर पेबल है, डेट हमें डिटरमाइन करती है टाइम ऑफ सप्लाई। एंड जो वैल्यू ऑफ सप्लाई होती है हमें मतलब बताती है कि डिटरमाइन हाउ जीएसटी मतलब हमें बताती है कि जीएसटी का जो कैलकुलेशन होगा वो कैसे किया जाएगा, ये एफर्ट कैसे करता है जीएसटी को। इफ सप्लायर एंड बायर आर इन डिफरेंट स्टेट इंटीग्रेटेड अप्लाई, अदरवाइज सेंट्रल एंड स्टेट जीएसटी अप्लाई, मतलब अगर जो सप्लायर एंड जो बायर है अगर वो डिफरेंट स्टेट्स हैं तो वहाँ पर आपको इंटीग्रेटेड जीएसटी अप्लाई होगी, अगर वो मतलब सेम अगर वो सेम स्टेट्स हैं तो वहाँ पर सेंट्रल एंड स्टेट जीएसटी एप्लीकेबल होगी। जो टाइप्स ऑफ सप्लाई क्या कहता है, जीएसटी चार्ज एट द ईयरलिस्ट ऑफ इनवाइस डेट और पेमेंट डेट, मतलब अगर जो जीएसटी होती है ये मतलब बताती है कि जो इनवाइस डेट जो पेमेंट डेट है इन दोनों में जो पहले की एक्टिविटी की गई हो उस पर ही हम जीएसटी चार्ज करेंगे। एंड जीएसटी अप्लाइड ऑन ट्रांजैक्शन, मतलब का जो जीएसटी है हमेशा ये जो टाइम वैल्यू ऑफ सप्लाई बताती है कि जो जीएसटी है वो हमेशा उसी वैल्यू पर चार्ज की जाएगी जो कि ट्रांजैक्शन वैल्यू होगी। फॉर एग्जाम्पल इनवाइस बिल जिसमें जो एक्स्ट्रा चार्जेस भी ऐड होंगे लाइक फॉरेन फ्राइट एंड पैकेजिंग। ठीक है, एग्जाम्पल क्या कहता है, अब मुंबई सेलर डिलीवर गुड्स टू बाहर चेन्नई, जो सेलर मुंबई का जिसमें मतलब गुड्स सेल किया किसके बाहर को चेन्नई के, तो वहाँ पर इंटीग्रेटेड जीएसटी एप्लीकेबल होगा। एंड टाइम्स ऑफ सप्लाई में इनवाइस ऑन 5th जन एंड पेमेंट ऑन 10th जन, मतलब क्या जो इनवाइस है वो मतलब 5th जन को तो कट गई, मतलब जो पेमेंट थी 10th जन को आई, जिसमें जो जीएसटी पेबल होगी वो 5th जन को होगी। एंड जो वैल्यू सप्लाई क्या मतलब 50,000 क्या है गुड्स की वैल्यू है एंड जो 2,000 शिपिंग की वैल्यू है, जो एप्लीकेबल जो दोनों को ऐड करके जो 52,000 होगा इस पर आपको जीएसटी एप्लीकेबल करनी है।